नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे बड़ी खबर आज की, राजा हत्याकांड मामले में इस वक्त देखिए चौथी गिरफ्तारी भी हो गई है। चौथे आरोपी आनंद को बीना से गिरफ्तार किया गया। सोनम समेत अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज कुशवाहा, विशाल ठाकुर, इंदौर से उसको गिरफ्तार किया गया है। आकाश राजपूत को भी इंदौर से गिरफ्तार किया गया है और अब चौथा आरोपी जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं एक एक करके सभी आरोपियों की। ये तस्वीर जो आप देख रहे थे वो विशाल की थी। उसके बाद अब आकाश राजपूत को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, विशाल ठाकुर को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। राजा हत्याकांड मामले में अब चौथी गिरफ्तारी भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि 5 आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने मिलकर ये पूरी साजिश को अंजाम दिया था। राजा रघुवंशी और सोनम, 10 जून को सोनम और राजा की शादी हुई। उसके बाद 20 मई को ये गुवाहाटी पहुंचे। 22 मई को ये कपल शिलोंग पहुंचा। उसके बाद 2 जून को राजा की खास लाश जो है वो खाई नहीं। और राजा हत्याकांड पर मेघालय के डिप्टी सीएम का बयान भी सामने आ गया है। तो चौथा आरोपी आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम समेत अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो राजा हत्याकांड पर मेघालय के डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आ गया है। मेघालय के डिप्टी सीएम ने कहा है सोनम ने यूपी के नंदगंज में सरेंडर किया। अभी यूपी पुलिस की कस्टडी में है सोनम। 25 मई से सोनम और राजा गायब थे। तो आपको बता दें 3 पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ मेघालय। और मेघालय के डिप्टी सीएम का बयान सामने आ गया है। मेघालय के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस पूरी साजिश को किस तरह से अंजाम दिया गया। सोनम ने यूपी के नंदगंज में सरेंडर किया, ये कहा है मेघालय के डिप्टी सीएम ने। 25 मई से सोनम और राजा गायब थे। तो एक के बाद एक लगातार जो अपडेट हैं वो सोनम और राजा रघुवंशी के मामले में सामने आ रही है। और गिरफ्तारी के बाद अब सोनम का पहला बयान सामने आया है। सोनम ने खुद को पीड़ित बताया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम कह रही हैं कि मैं आरोपी नहीं पीड़ित हूं, मुझे अगवा किया गया है। सोनम ने बताया कि मुझे अगवा किया गया था, अगवा करने वालों ने मुझे गाजीपुर छोड़ दिया। और जिस तरीके से खबरें आई कि गाजीपुर के काशी ढाबे से सोनम ने ढाबे मालिक का फोन लिया और उसके बाद फोन करके अपने भाई को बुलाया। हालांकि फिलहाल जो सोनम है वो पुलिस की गिरफ्त में है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए दीपक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, अभी और क्या कुछ खबरें आ रही हैं? और सोनम अब अपने आप को कह रही हैं कि मैं आरोपी नहीं विक्टिम हूं। आखिर किस बिना पे ये कह रही हैं? क्योंकि जो लगातार सबूत हैं वो उनके खिलाफ हैं। शिलोंग पुलिस दावा कर चुकी है, इंदौर पुलिस बता चुकी है। लगातार ये बताया जा रहा है कि सोनम जो है वही आरोपी है, वही पूरी साजिश करता है, मास्टरमाइंड है। जी, जिस तरह से सोनम की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और वही वजह है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रही है। चाहे शिलोंग पुलिस के मेघालय के डिप्टी सीएम का बयान हो या फिर वहाँ के एसपी का बयान हो या फिर इंदौर पुलिस का बयान हो, अपने आप में ही कई सवाल ऐसे खड़े कर रहा है कि आखिर क्या राज के लिए राजा की हत्या की गई। और जिस तरह से सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया जब उन्होंने अपने भाई को फोन किया, हालांकि उनके पास कोई भी मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर वो शिलोंग से कैसे पहुंच जाती है गाजीपुर। ना उनके पास पैसे, ना उनके पास बैग, ना उनके पास दोनों उनके मोबाइल, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में प्रतीत हो रहा है 23 तारीख का। और ऐसे में अब वो अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से विक्टिम कार्ड के तौर पर खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे आपराधिक मामले हैं जहां पर अपने आप को बचाने के लिए आरोपी लगातार कोशिश करते रहता है। वहीं आपको बताया कि राज कुशवाहा नामक शख्स को जो गिरफ्तार किया गया है वो सोनम के साथ ही ऑफिस में काम करता था। शादी से पहले और शादी के बाद सोनम के साथ जिस तरह की उनकी नजदीकियां रही हैं, फोन कॉल डिटेल सामने आए हैं, वो अपने आप में ही चौंका देते हैं, हतप्रत कर देते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की पुलिस हो,
उसके साथ साथ मेघालय की पुलिस हो, लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। कॉल डिटेल, कॉल हिस्ट्री लगातार खंगाली जा रही थी, जिसके बाद शक की जो बुनियाद थी वो पुख्ता होनी शुरू हो गई। क्योंकि राजा की 23 मई को जब उनकी हत्या की गई और 2 जून को जब उनकी लाश मिली, तो वहां से एक रेनकोट, 25 किलोमीटर दूर से नीले रंग की स्कूटी का बरामद होना, जो शर्ट सोनम ने पहना हुआ था सफेद रंग का, उसका बरामद होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े करता है। यहां तक कि राजा की मां का जिस तरह का आरोप अब सामने आ रहा है, वह भी काफी संशय खड़ा कर रहा है। बिल्कुल संशय खड़ा कर रहा है। और न्यूज़ 24 और दीपक भी लगातार कई सीसीटीवी फुटेज शेयर कर चुके थे। हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि शक की सुई सीधा सोनम पर ही जा रही थी, और अब तो पुलिस ने भी खुलासा कर दिया कि सोनम जो है वही मास्टरमाइंड हो सकती है। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर इंदौर पुलिस का अब बड़ा खुलासा सामने आया। इंदौर पुलिस ने कहा है आरोपी सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। ये डीसीपी ने कहा है 36 घंटे की कार्रवाई के बाद सोनम को गिरफ्तार किया गया है। तो इंदौर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बताया है कि 36 घंटे की कार्रवाई की गई, उसके बाद सोनम को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ जो है वो भी शिलांग पुलिस करेगी। 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, 1 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। तो ये इंदौर पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंदौर पुलिस के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडौतिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये सभी खुलासे, बड़े खुलासे, अहम खुलासे किए। और हत्याकांड में राजा की मां का भी बड़ा खुलासा सामने आ गया है। सोनम ने ही शिलांग जाने की प्लानिंग की थी। राजा रघुवंशी की मां ने बताया है सोनम ने जाने का टिकट कराया, वापसी का टिकट नहीं कराया। राजा का मोबाइल सोनम ने ही बंद करवाया। और ये सभी वो बातें हैं जिस पर एक बार फिर से सोनम पर ही शक जाता है। हालांकि सोनम अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन राजा रघुवंशी की मां बता रही हैं कि सोनम ने ही शिलांग जाने की प्लानिंग बनाई। पहले कहा गया असम जाएंगे, लेकिन शिलांग पहुंच गए। मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं था, मगर सुनने में आ रहा है। जहाँ भी पूछा था वहाँ बोला था 3 आदमी, एक लेडीज है। तो लेडीज थी तो कौन थी? लेडीज तो फिर यही थी ना। लेडीज का नाम ऊपर क्यों नहीं आ रहा था? जितनी भी जगह पर ने पूछा कि सोनम किसके साथ है, तो सोनम 3 आदमी के साथ है। सोनम 3 आदमी के साथ है, एक लेडीज साथ में है। उनके शास्त्री ने भी यही बोला कि सोनम के साथ 3 आदमी हैं। सोनम मतलब सुरक्षित है और सोनम सुरक्षित थी। सोनम के साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ? अगर किसी ने अगवा करा था, कुछ भी करा था, कोई दूसरे इलाके से ले गया था, तो सोनम को इस तरीके से छोड़ के नहीं जाता। पूरी प्लानिंग है हनीमून पर जाने की, किसने की थी और टिकट किसने कराए थे? सोनम की प्लानिंग थी, सोनम ने टिकट की थी, वो सोनम ने प्लानिंग बना ली। कब बना ली? राजा पास तो फोन आया, राजा को टिकट तक नहीं दी गई। कितने बजे की फ्लाइट थी? राजा को 6:30 बजे वहाँ बुलवाया गया। जब सोनम को मैंने फोन लगाया कि तुमने राजा को इतने जल्दी क्यों बुलवाया, तो सोनम ने बोला कि मम्मी वो उठते नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि जल्दी आना। तो मैंने कहा ऐसा भागते हुए गया। अच्छा, किस तरीके का व्यवहार था सोनम का घर में? आप लोगों के साथ में 11 मई को शादी की, 20 तारीख को निकल गए, 10 दिन के आसपास का रहा। इसमें बीच में आप लोगों ने विदाई भी की। कितने दिन आप लोगों के साथ रही सोनम? सोनम 4 दिन हमारे यहाँ रही। 4 दिन के बाद चौथे दिन हमने विदाई की। बहुत धूमधाम से अच्छे से विदाई भी करी हमने। उसको अच्छे से लेके भी आए, पैर भी मड़वाए उसके, सब कुछ हमने बहुत अच्छा। डेकोरेशन भी अभी उसके रूम में पड़ा होगा है कि उसका वो भी नहीं निकाला मेरे बच्चे के कमरे में से। और उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं मेरे बच्चे से पूछ नहीं सकती हूँ। संवाददाता हेमंत ने राजा रघुवंशी की मां से बात की, साथ ही साथ इंदौर के डीसीपी से भी हेमंत ने बात की है। और इस वक्त हेमंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, इस वक्त इंदौर पुलिस की जो थ्योरी है वो क्या कह रही है? सुबह से अब तक क्या क्या अपडेट हुआ है, जरा जल्दी से बताइए। देखिए, बिल्कुल इंदौर पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच करने से इनकार कर दिया है कि ये हमारा जुडिशियल एरिया नहीं लगता है। हमने सिर्फ हिरासत में लिया है और शिलांग पुलिस को मेडिकल कराने के बाद में कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर इन तीनों आरोपियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और इसके बाद शिलांग पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर शिलांग के लिए रवाना होगी। और जो बाकी की पूछताछ जो होनी है, जो डिजिटल एविडेंस जो इंदौर पुलिस ने इकट्ठा किए थे, वो भी शिलांग पुलिस के हवाले कर दिए जाएंगे। देखिए, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, पुलिस के सिकंजे में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। जिस तरीके से सोनम का मोबाइल की लोकेशन, टावर लोकेशन और मोबाइल की जो जितनी लोकेशंस सोनम ने शेयर की थी, वो शिलांग पुलिस ने वहां पर निकाली है। तो कहीं ना कहीं जो सोनम के मोबाइल से
जितनी बातचीत राज के साथ में हुई, राजा को लेकर भी, वो चैट भी पुलिस के पास में पहुंची है। व्हाट्सएप का डेटा जो है वो भी रिकवर करवाया गया है। जो नंबर से व्हाट्सएप का डेटा था वो शिलोंग पुलिस के पास आया है। शिलोंग पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में समय इसलिए लगाया है क्योंकि जो डेटा इकट्ठा होना था, जो कि टावर लोकेशन से कितने मोबाइल मध्य प्रदेश के शिलोंग में चल रहे थे, उनका डेटा निकालना, उसको फिल्टर करना, उसके बाद में उनके कनेक्शन जोड़ना, इसके अंदर वक्त जरूर लगा। लेकिन इस पूरे ही मामले में शिलोंग पुलिस ने एक बड़ी अच्छे तरीके से पूरे मामले को सुलझा लिया। हालांकि सोनम का इसमें क्या कुछ रोल था, इसको लेकर जब सोनम को पूछताछ के लिए वहां शिलोंग ले जाया जाएगा तभी यह साफ हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से सोनम के साथ में जो राज काम करता है, उसी कंपनी में मैनेजर है और सोनम के भाई की ही कंपनी है जहां पर प्लाई बनाने का काम होता है, तो कहीं ना कहीं लंबे समय से दोनों का जुड़ाव रहा है, दोनों लंबे समय से बातचीत करते थे। और जो राजा की मां है, उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि 4 दिनों के अंदर सोनम घर के अंदर कमरे से उतरकर नीचे भी नहीं आई है। तो इससे समझा जा सकता है कि सोनम ने राजा को भी करीब नहीं आने दिया है, घर के कमरे से बाहर नहीं निकली, लगातार फोन पर बातचीत करती रहती थी। लेकिन घर वालों को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिजनों ने कहा था कि सोनम का जो रहन सहन जो है वो इसी तरीके का है, क्योंकि सोनम बात ज्यादा किसी से करती नहीं है। लेकिन सोनम अंदरूनी तौर पर क्या कर रही थी, 4 दिनों में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर जो नई बहू आई है वो कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं नजर आ रही थी। हालांकि आपने जो राजा की मां से बात की, वो कह रही थी कि हम तो बेटी की तरह ही रख रहे थे, और उनका रिप्लाई भी बहुत अच्छा ही आ रहा था। मैं जरा विपिन से बात कर लेती हूँ। विपिन, 4 आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया गया है, सोनम भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में, आकाश, आनंद, विशाल और राज। अभी मैं मेघालय पुलिस के डीजीपी का एक बयान सुन रही थी, उसमें उनका कहना था कि जो राज है वो शिलोंग नहीं गए थे। ऐसी कोई अपडेट सामने आ रही है कि राज कुशवाहा, जो सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जो शादी से पहले जिसके साथ सोनम का अफेयर था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो शिलोंग नहीं गया हो? बिल्कुल, देखिए कई चीजें हैं इस पूरी में जो थ्योरी है उसमें अलग अलग चीजें सामने आ रही। जिस तरह से जैसे मध्य प्रदेश की पुलिस, इंदौर पुलिस कहती है कि ये 3 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस मेघालय के डीजीपी बोलते हैं कि वहां राज जो है कुशवाहा वो नहीं पहुंचा, जो कि सबसे करीबी सोनम का रहा है, बॉयफ्रेंड कह दें या करीबी। क्योंकि देखिए लगातार जो कॉल डिटेल्स मिली हैं उसमें पहला जो शक सोनम के बाद जब सबसे पहली पुलिस की थ्योरी शुरू हुई थी राज कुशवाहा से, यानी राज कुशवाहा की सबसे ज्यादा बातचीत हुई है ड्यूरिंग आफ्टर मैरिज, मतलब जब शादी के बाद, और इससे पहले भी राज कुशवाहा से लगातार फोन पर चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी सोनम की। तो पहला जो आरोपी जिसको हिरासत में लिया शक के बिना पर, वो राज कुशवाहा था। क्योंकि राज के बाद बाकी जो है 3 और आरोपी जिनको हिरासत में लिया है, जिनको पूछताछ के लिए अब जिनसे पूछताछ की जाएगी, 2 और जो आरोपी जो इंदौर से, और एक की जो अरेस्टिंग हुई है बीना सागर के पास, बीना जहां उसका जो आरोपी आनंद पटेल का जो उसके चाचा का घर है गाजीपुर, जो पास का गांव, वहां का रहने वाला था, लेकिन बेसिकली ये इंदौर में ही रहता था। तो ये पूरी जो इसको कह सकते हैं कि ये पूरी साजिश जो रची गई थी वो इंदौर में रची गई थी। तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों का ये भी कहना है कि सोनम ने जिस वक्त इस बात की जानकारी अपने गाजीपुर में होने के परिजनों फोन पर, उससे पहले राज को जो उसका जो राज उसकी अरेस्टिंग इस बात की जानकारी लग चुकी थी कि अब चूंकि पूरा खुलासा होने वाला है, क्योंकि राज कुशवाहा को जब अरेस्ट कर लिया है तो आगे की कड़ियां जुड़ते हुए आएंगी। इससे पहले क्यों नहीं खुद को ही यहाँ पर सरेंडर कर दिया जाए या पुलिस को ये बता दिया है और फिर एक नई कहानी तैयार की जाए। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम ये जो बता रहे हैं ये सभी चीजें, क्योंकि पुलिस अभी खुलकर इस पूरे मामले में नहीं बोल रही, खासतौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस। अब जो भी बातें सामने आएंगी या तो सोनम से पूछताछ में सामने आएंगी, या जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया है उनसे पूछताछ में सामने आएंगी कि आखिर असली कहानी क्या हो सकती है। क्या वाकई में राज कुशवाहा वहां पर अंडर कवर के तौर पर वहां बिल्कुल सामने नहीं आया था, या फिर इंदौर से बैठकर। और चूंकि सोनम जो है वो गाजीपुर से अरेस्ट हुई है, फिलहाल सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का इस वक्त जो है वो अहम रोल माना जा सकता है, क्योंकि सोनम ही बहुत सारे खुलासों से पर्दा उठा सकती है। हेमंत,